अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं। और बस अभी हम लोग वापस जाने लगे थे लाहौर। तो अम्मी से मैं मिल रही थी, अम्मी उदास हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली थी उनको कि वापस आना है मैंने अभी मुल्तान ना दोबारा। तो अली जो है ना वो मामू के लिए काफ़ी उदास हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, ये बेस्ट मैन कहता है अपने छोटे वाले मामू को, क्योंकि उन्होंने बहुत लाड उठाए हैं, बहुत प्यार दिया है इसको। वैसे तो सभी ने इतना प्यार दिया है, एक एक चीज़ का इतना ख्याल रखा है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। प्यार तो हमेशा से ही था, लेकिन इस बार ना इन्होंने इजहार भी खूब किया है। इजहार भी वैसे अच्छा लगता है, वैसे तो दिल से आप कुछ भी करते हैं किसी के लिए, वो दिल तक पहुंचता है अगले के, लेकिन कभी कभी आप जब इजहार करते हैं खुल के तो वो भी अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप ये सारा कंटेंट खुद से बनाती हैं पहले, मतलब जो भी मेरी फैमिली कर रही होती है, जो भी सरप्राइजेज़ होते हैं वो मैं उनको करने को कहती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग जो भी कर रहे हैं ना खुद से कर रहे हैं। और मैं तो जब से पाकिस्तान आई हूँ ना, मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया, जो भी बस हो रहा है वही मैं शूट कर रही हूँ। और मेरी फैमिली माशाल्लाह से बहुत लविंग है, इनको किसी की नज़र ना लगे और ये मोहब्बतें प्यार ऐसे ही कायम रहे। अभी आप देखें, अभी एक छोटा सा एक और सरप्राइज़ भी मिलेगा। एक्चुअली हम लोग जब चले गए थे ना घर से, तो हमें दोबारा जाना पड़ा था वापस। अभी आपको वो भी बताती हूँ वापस क्यों आए थे। और जैसे ही हम एंटर हुए तो इन्होंने दोबारा से हमें वेलकम किया, और ये बहुत ही क्यूट मोमेंट था। हम वापस आ गए हैं। हाँ जी, वाह जी वाह, क्या बात है। ओ। हमें गए हुए अभी कोई 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक से याद आया कि एक फ़ोन जो है ना हमारा रह गया वहाँ पे। एक्चुअली आयतन ने कोई गेम खेली थी फ़ोन पे और उसने वहीं पे ही रख दिया यूज़ करके ना। तो हमने अच्छे से देख लिया, पर्स वगैरह में नहीं था। तो वहीं से फिर हमने कॉल की और पता चला कि फ़ोन जो है ना घर पे है। तो बस फिर पास ही थे, इसलिए हमने सोचा कि जाके ले लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग वापस आए हैं तो किस तरह से इन्होंने हमें दोबारा से वेलकम किया है वो तो आपने देख ही लिया है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत प्रेशियस होती हैं, मतलब इनकी कोई कीमत नहीं होती और ये कोई बनावट भी नहीं कर सकता। ये दिल से ही होती हैं चीज़ें और दिल तक पहुंचती भी हैं। वरना जो लोग दिखावा करते हैं वो भी पता चल जाता है, मतलब कभी जल्दी कभी देर से ही सही, लेकिन एक्सपोज हो जाते हैं। दिखावा करने वाले को लग रहा होता है कि वो दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहा होता है। और वाइब्स आ जाती हैं यार, मुझे तो पता चल जाता है कि कौन रियल है कौन फेक है, और सभी को ही वाइब्स आ जाती होंगी, जाहिर सी बात है। खैर, अभी हम लोग जा रहे थे मोटरवे से वापस लाहौर, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। मतलब पहले कोई 6 घंटे लगते थे मुल्तान से लाहौर जाने में, लेकिन अभी 4.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। और इतना अच्छा रास्ता है, मतलब आप इंजॉय करते हो, बहुत ही स्मूथ रोड है। और एक मज़े की बात भी आपको बताती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आए थे ना लाहौर से मुल्तान, तो आके इन्होंने बताया कि हम लाहौर से जब आए थे तो सब कुछ क्लियर था, बड़ा अच्छा वेदर था, और जैसे ही हम मुल्तान में एंटर होने लगे, पास जाने लगे, तो हर तरफ जो है ना मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही थी। मैं मानती हूँ मुल्तान में मिट्टी बहुत होती है, लेकिन ये जो बार बार टीज़ करते हैं ना मेरे हस्बैंड, जान के छेड़ते हैं मुझे, तो खैर उस टाइम तो मैंने इग्नोर किया इस बात को। और जब हम वापस जा रहे थे तो क्या कमाल की बात हुई कि लाहौर में जैसे हम एंटर होने लगे ना, मतलब थोड़ा करीब हुए हैं लाहौर के, तो कोई आंधी आई और हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही थी। और मैंने फिर इनको कहा कि देखें, अल्लाह ने आपको दिखाया है, अब देखें कितनी मिट्टी है लाहौर में। रास्ते में बच्चों को भूख लग रही थी तो हमने सोचा KFC ले लेते हैं, क्योंकि लाहौर जाके भी हमने कहीं बाहर से ही खाना था। तो KFC अच्छा है वैसे, यहाँ का हमने ट्राई किया था, और लाहौर में भी अच्छा है मैंने सुना है। तो बस यहाँ से KFC लिया हमने और खा के फिर हम लोग चल पड़े थे आगे। और रात में कोई 9 बजे आई थिंक पहुँचे थे हम। अच्छा, जैसे ही हम लाहौर एंटर हुए ना, तो तब हमें लाहौर की वो ब्यूटी नज़र आई और हर चीज़ साफ़ सुथरी अच्छी लग रही थी। वरना जब हम अमेरिका से लाहौर आए थे ना, तो तब लाहौर उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तब ऐसे लग रहा था हर तरफ डस्ट है और कचरा है और अजीब सा लग रहा था, पता नहीं, क्योंकि ज़ाहिर आप इतने साल बाहर गुजार के आते हो तो वहाँ की कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन होती हैं, लोग भी जो है ना वो ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। यहाँ पे लोग ज़रा डिफरेंट तरह से रहते हैं, लाइफस्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट है, हर कोई जो है ना वो आराम परस्त है और बॉदर नहीं करते, कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हैं। खैर, जैसे भी हैं ये लोग अपने हैं और अपनी चीज़ें आपको कभी भी बुरी नहीं लगती, उनसे अलग सा प्यार होता है, एक अपनायत होती है।
और बस अभी हम लोग लाहौर तो एंटर हो गए थे, अब घर जा रहे थे। और घर जाते साथ मुझे इतना बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। खैर अभी बताती हूँ क्या कहानी है वहाँ की। फ़िलहाल तो हम आए, आके सामान वगैरह रखा। ये मिठाई भी साथ दे दी थी भाई ने मुल्तान से। मेरे हस्बैंड को ना बर्फ़ी बहुत पसंद है तो वो बर्फ़ी ले आए थे, और साथ में पिस्ते का हलवा था जो कि बहुत ही मज़े का था। अगर आपने मुल्तान में रिवाड़ी वाले का या फिर अहमद वाले का पिस्ते का हलवा ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत लजीज है। लेट नाइट फिर मैंने मैंगो मिल्क शेक बना लिया था और बस वही पी के हम लोग सो गए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डे का क्लिप। आज हमारा ना दूसरा दिन है लाहौर में, लेकिन अभी तक हम घूमे नहीं है लाहौर। पहले भी हम जब आए थे अमेरिका से लाहौर तो घर पे ही रहे थे, ना हमने बाहर कहीं खाना खाया ना कहीं घूमे फिरे, बस कुछ दिन घर में गुजारे। उसके बाद मैं मुल्तान चले गई थी, अब वापस आ गए हैं तो अब लाहौर को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या नया बना है। तो बच्चों को आज लेके जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, बाहर खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में, और आपको भी मैं साथ साथ लेके चलूँगी, दिखाऊँगी क्या क्या चेंजेस आए हैं। जो बाहर के रहने वाले हैं ना उन्हें बहुत इंटरेस्ट होगा कि लाहौर अब कैसा लगता है। तो चलें फिर चलते हैं। मैं वेट कर रही थी अभी अपने हस्बैंड का, वो गए हुए थे जिम, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं 8 बजे तक ना आ जाऊँगा। अच्छा यहाँ पे पता है क्या होता है, अब 10 बजे ना सब कुछ बंद हो जाता है, तो हमने 8 बजे निकलना था ताकि हम 2 घंटे में ना अच्छे से सारा कुछ देख लें और फिर वापस आ जाएं। लेकिन अभी आई थिंक 9 बजने वाले हैं, मतलब 9 बजने वाले हैं और अभी तक आए नहीं। बस मैं कॉल करती हूँ ताकि जल्दी से आएँ और हम निकलें भी। मैंने भी कॉल की थी अपने हस्बैंड को तो पता चला वो नीचे आ चुके हैं। अब सारी जो है ना वो बात मेरे पे आ जाएगी कि मैंने लेट कराया, तो मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ और ड्रेस भी आपको दिखा देती हूँ। ये भी बताऊँगी कहाँ से लिया है मैंने, क्योंकि बार बार फिर आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से ड्रेस लिया है, और पूरा ड्रेस का जो लुक है वो दिखाया करें। तो कोशिश करूँगी कि साथ साथ आपको हर चीज़ दिखाया करूँ। बाकी आप लोग मैसेजेस जो भी करते हैं मैं खुद ही रीड करती हूँ, खुद ही चेक करती हूँ। आंसर इसलिए नहीं करती क्योंकि वीडियो में मैं बता दिया करूँगी ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना सारा प्यार। हाँ जी, क्या चाहिए अली आपको? आयतल आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ। जी पीछे बैठेगी या आगे? मैं आगे बैठूंगी, आप पीछे बैठो। हाँ जी मेरे पास है आपका फ़ोन, आ जाएंगे। अभी गाड़ी वाला मेरे लिए रुक के मुझे रास्ता दे रहा है, तो वो हैरान हो के देख रहा था कि कौन है ये इस तरह से, क्या क्यों रुका हुआ है। वो देख रहा था कि शायद कुछ जानने वाला मुझे मिल गया। हाँ उसे यकीन नहीं आया कि मुझे कोई रास्ता भी दे सकता है। अच्छा लोग नहीं करते ना यहाँ। मैंने एक दो को रास्ता दिया ना, हाँ बड़े शॉकिंग हुए वो। हाँ, क्योंकि यहाँ होता नहीं ना ऐसे, तो इसलिए वो हैरान होके देख। हमारा प्लान था कि हम पहले थोड़ा सा घुमाएंगे बच्चों को और उसके बाद डिनर कर लेंगे, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग लेट हो गए थे और यहाँ पे 10 बजे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो इसलिए पहले हम आए थे रेस्टोरेंट। अभी भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे। ये है सॉल्ट एंड पेपर, यहाँ पे आज से हुई 8 साल पहले ही हम लोग आए थे। ये वाली ब्रांच जो है ना इनकी नई खुली थी। हम लोग आई थिंक MM आलम पे था या पता नहीं कहाँ पे था, वहाँ पे जाते थे। इससे पहले ना हम बुक स्टोर गए थे, वहाँ से आयतल ने आर्ट्स की कुछ चीज़ें लेनी थी, और उसके बाद हम MM आलम रोड पे गए। वहाँ पे ना इतनी रौनक नहीं थी, पता नहीं शायद लेट हो गए थे हम, तो कुछ रेस्टोरेंट्स बंद भी हो चुके थे और जिस तरह से पहले होता था ना उस तरह से नहीं था, शायद उसी वजह से कि लेट हो गया था। फिर हमने सोचा कि डिफेंस आ जाते हैं, तो डिफेंस में अच्छी रौनक भी थी और कुछ ऑप्शंस थी, कुछ रेस्टोरेंट्स खुले थे। ये क्या हो गया माँ? ये देखो माँ ने तोड़ा, क्या हुआ है? मैंने आगे में तोड़ने की कोशिश की। अली के लिए तो वही किड्स मेल ही ऑर्डर किया था। अब तो हर रेस्टोरेंट पे इन्होंने अलग से बच्चों के लिए बनाया होता है और अच्छा था इनका, वैसे काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थे इसमें। अली को आजकल बस यही शौक़ हुआ है किड्स मील लेने का ना, साथ में टॉय भी मिल जाता है और इनका तो टॉय भी बड़ा ज़बरदस्त था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो हमने जो है ना फिर चाइनीज़ और कुछ मिक्स ही ऑर्डर किया था क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने का, और अमान को था कि ड्रम स्टिक ऑर्डर कर लेते हैं, और मेरे हस्बैंड ने ये जो कबाब होते हैं सीख कबाब ये ऑर्डर कर लिए थे। तो इतना कोई हैवी खाने का तो वैसे भी मूड नहीं था, बस ये बहुत हो गया था। अच्छे से फुल होके हमने खाया, अच्छा टेस्टी खाना था यहाँ का और फ्रेश भी था। और इनकी जो है ना किड्स मील में एक ऑप्शन थी डिज़र्ट की, हमने चूज़ की थी ट्राइफल, और अच्छी मज़े की थी, मीठा भी मुनासिब था, बच्चे शौक़ से खा रहे थे। मैंने सोचा कि एक और ऑर्डर कर देती हूँ, इतने में पता चला कि 2 और बॉल्स आ गए, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें ना 2 एक्स्ट्रा दे दिए। एंड में जब अली को टॉय मिला ना यहाँ से, तो वो तो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि इतना अच्छा टॉय मिल गया था उसको। और बस इसके बाद हमने डिफेंस में राउंड लगाया और बहुत अच्छा दिन गुजरा था पूरा हमारा। रात में बच्चों ने भी इंजॉय किया, लेकिन जब हम घर वापस गए हैं ना तो फिर ना पूछें कि क्या हुआ। हम रात को कोई 11-12 बजे सोए आई थिंक,
और जैसे ही सोए हैं उसके 1-1.5 घंटे के बाद जो है ना अमान आ गया और कहने लगा कि मामी मुझे जो है ना गर्मी लग रही है। लाइट नहीं थी उस टाइम, मुझे लगा कि आ जाएगी लाइट, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे के लिए ही जाती है कभी कभी लाइट ना। तो 1 घंटा गुजर गया, लाइट नहीं आई। उसके बाद यूपीएस तो हमारा चलता रहता है, उसकी काफ़ी है चार्जिंग, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मैं क्योंकि सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो इसके ऊपर और फ्लोर नहीं है, छत ही है, तो उसकी वजह से पूरा पोर्शन बहुत हीट अप हो जाता है और जो एसी की कूलिंग है वो भी आपको पता है कि ख़त्म हो जाती है। फिर तो नींद ही नहीं आ रही थी, 1-2 घंटे ऐसे ही हमने सोते उठते गुजार दिए और फिर जो है ना बस हो गई थी। फिर मैंने कहा कि टेरेस का जो हमारा डोर है वो हम खोलते हैं, कुछ तो हवा आएगी ना। तो जब वो डोर खोला ना तो फिर एकदम से मौसम चेंज हो गया था बाहर और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बारिश हो रही थी और पता चला कि जी लाइट जो है ना वो देर तक ही नहीं आएगी क्योंकि ट्रांसफार्मर ही उड़ गया था वहाँ का और सुबह कोई 11 बजे लाइट आई है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि यूपीएस हमारा चलता रहा था और हवा भी थोड़ी बहुत आ रही थी, तो नींद आई भी। आपको पता है फिर इंसान सो ही जाता है चाहे जितनी भी गर्मी लग रही हो। ये मैंने सुबह उठ के क्लिप लिया था, अभी भी लाइट नहीं थी, लेकिन शुक्र है कि मौसम अच्छा था, वरना रात में हुआ बहुत बुरा था हमारे साथ। और मैं सोच रही थी कितना अच्छा टाइम मुल्तान में गुजर गया और लाइट भी इतनी नहीं गई और आते साथ लाहौर में जो है ना इस तरह से हो गया। खैर अभी नाश्ते का टाइम हो गया था, तो नाश्ते में ऑमलेट होता है और साथ में ब्रेड लेते हैं हम। अली के लिए फिर मैंने फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऑमलेट नहीं खाया था। अच्छा, अरबी अच्छी आ गई है? हाँ जी। अरबी ले लें, अरबी गोश्त में अच्छी लगेगी। हाँ जी, 100 रुपया। हाँ ये बच्चे शौक से खाएंगे ना। चलिए अरबी कितनी हो फिर? आधा किलो कर लो। ठीक है ठीक है, हाँ काफ़ी हो जाएगी, शोरबा होता है ना साथ में। और बेटा भी अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।